जो हमारा प्लान था हमने वो थोड़ा सा अचीव किया। डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट बैटिंग में भी किया हमने, और अनफॉर्चुनेटली दो इंजरीज़ हो गई, तीन सॉरी, जिसमें आज़म था, रिजवान था और इरफान था। बैटिंग में रोटेशन देखी आपने, जितना भी था हमने कोशिश की कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, और हमने कोशिश की है पहले 6 ओवर में डिफरेंट बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया। और देखें ये सारा एक जो था वो सीरीज़ से पहले हमने प्लान किया था कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मेन चीज़ हमें क्या कौन सा प्लेयर कहाँ पे हमें फ़ायदा दे सकता है डिफरेंट सिचुएशन में, प्रेशर टाइम में वो कैसे जो है वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो काम है। तो ये चीज़ें हमने नोट की हैं, और बिल्कुल थोड़े काफ़ी पॉजिटिव साइन भी हैं, लेकिन हम ये नहीं है कि जहाँ पे हमने गलती की वो हम उसको छोड़ी नहीं। लेकिन ये जब भी आप ये चीज़ें करते हैं, आप मिस्टेक्स भी करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा मिस्टेक हमने की हैं उसको जितना जल्दी हम फिलअप करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के करीब और मैचेस कम है। तो ऑलमोस्ट आई नो कि आप लोगों का सवाल ये भी होगा कि ऑलमोस्ट आपने वर्ल्ड कप के लिए जो है वो आपकी जो फाइनलाइज होगी किस कम्बिनेशन जाएंगे, बट जो हमारे लिए जो टीम के लिए बेस्ट होगा हम कोशिश करेंगे वो बेस्ट किया जाए। जिस तरह पिछले इंटरव्यू में भी मैंने यही कहा था कि शाहीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, ही नोज़ कि कम बैक कैसे करना है। बैड डे चलता है, लेकिन जितना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग और जितना वो डेडिकेशन से चीज़ें करता है वो सबके सामने है, और फाइटर है वो। और जिस तरह उसने कम बैक किया, जिस तरह उसने मेन जो था हमें क्रूशियल टाइम पे विकेटें लेके दी, तो मुझे तो काफ़ी एज अ कप्तान मुझे हमेशा ही जो भी परफॉर्मेंस करता है मुझे खुशी होती है। देखें रोटेशन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है जिस तरह रज़ी जो है वो अनफिट हो गया, तो हमारा प्लान था रोटेशन करने का, लेकिन कोशिश हमने ये की है कि स्ट्रगल हम जो हैं वो मिडल में ही कर रहे हैं। और जिस तरह देखें कभी हमने शादाब को भेजा, कभी हमने इफ्तिखार को ऊपर भेजा, तो ये हमने कोशिश की है। उस्मान भी ऐड हुआ, उसमें भी उसको प्रॉपर हमने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो कहाँ स्टैंड करे उसके साथ। तो जो मेन जो हमारा कंसर्न है वो मिडल ऑर्डर है। अब मेरे ख्याल से कि ऊपर भी चेंज करते रहेंगे, बिल्कुल ही हमारा माइंड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रज़ी जो है वो उसकी इंजरी हो गई। तो मार्जिन देना पड़ता है। पाकिस्तान टीम में जब आते हैं तो प्रेशर होता है, वो आई नो उसने इतनी चीज़ें छोड़ी हैं, वो उसके बैक ऑफ द माइंड में ये भी होगा, लेकिन उसने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह पिछले मैचेस में उठा के देखें एज अ प्लेयर जब भी आपका डेब्यू या आप खेलते हैं तो आप 2 इनिंग्स के बाद कोशिश करते हैं कि यार मैं थोड़ा सा स्टेबल हो के फिर मैं अपनी इनिंग्स स्टार्ट करूँ। लेकिन जिस तरह उसने इंटेंट दिखाया जो वो हम उससे रिक्वायर्ड था वो उसने दिखाया, और परफॉर्म होना ना होना देखें ये किसी के हाथ में नहीं है। ये आपके जो है वो ऑन द डे आपका डे होगा तो आप करेंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एज अ टीम जो है वो बाकियों को कवर अप करें। देखें ऑन द डे 4-5 लड़कों ने परफॉर्म करना होता है, और हमने यही देखते हैं कि किसकी फॉर्म लगी हुई है, जिसने बॉलिंग में डिफरेंट होती है, बैटिंग में डिफरेंट होता है। तो हम कोशिश करते हैं उसको एंड तक लेके जाएं, और टीम रिक्वायर्ड जो है वो उसको लेके चलें। और एक चीज़ मेरे ख्याल से हम फील्डिंग में थोड़ा सा और हम इस चीज़ को जो है वो उस पर हम काम करेंगे। काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है, लेकिन हमें और मज़ीद जो है वो इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसलिए किया क्योंकि आपने सवाल करना था। एज अ कैप्टन बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन हमें ये इसे अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। देखें थोड़ा सा हमें मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नए लड़के हैं, और हमें जो भी है एक्सक्यूज़ नहीं है, जिस तरह भी एक्सक्यूज़ नहीं है। आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी मैं इस पर फर्म नहीं करता कि हम एक्सक्यूज़ दें, हमारी नई टीम थी, हम ये थे या वो थे। बिल्कुल हमें बेटर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी तीनों शोबों में, और हमें अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे एवरेज स्कोर जो था 190 था। पिंडी में कह सकते हैं आप कि 200+ वहाँ पे एवरेज स्कोर है। PSL में आपने देखा, लेकिन देखें सिचुएशन और आपको कभी कभार पिच वैसे बिहेव आपको चेंज लगती है। आप हर टाइम वो चीज़ नहीं लेके जा सकते कि आप जाएं और आप कहें 200 करेंगे। आप जाते हैं, लेकिन आपको आफ्टर 5-6 आवर बाद पता लगता है कि यहाँ पे क्या बेस्ट स्कोर हो सकता है। तो हम उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। बिल्कुल जब अच्छी विकेट भी होती है, हमने 200 किया, चेस भी किया, 200 किया भी है। लेकिन बिल्कुल मेरा मानना ये है कि हम तीनों मैचों में इवन कि हमने पहले में बॉलिंग की थी, लेकिन बैटिंग में हम शॉर्ट रहे हैं।
शॉर्ट रहे हैं हम 15-20 रन जो हम फिनिश जो है वो जो हम हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम थोड़ा सा लैग किया है। बिल्कुल इस पर भी मैं एग्री करता हूँ और डिनाई नहीं करता। बिल्कुल हम इस चीज़ पे थोड़ा पीछे थे, लेकिन हम इस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। जिस तरह हमारे पास पावर हिटिंग है, जिस तरह शादाब है, इमाद है, फ़खर है, और सॉरी फ़खर भी है और इफ्तिखार भी है। और अनफॉर्चुनेटली आज़म को हमने थोड़ा सा मिस किया क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है। वो गेम चेंजर है। वो जब खड़ा होगा वो आपको पता है कि वो बिल्कुल जो है वो गेम को चेंज कर सकता है। कम देखें कम 50+ अगर स्कोर करें तो मेरे ख्याल से गुड इनफ है। लेकिन हाँ, हम स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं 7 से 10। ये नहीं है कि हम पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे हैं। 7 से 10 जो है वो 30+ कर रहे हैं। हमें 5 रन शॉर्ट कह सकते हैं कि हमें 40 रन करने चाहिए जो 7 से 10 है। उसके बाद जब आप 10 ओवरों में अगर 100 पे खड़े हैं तो उसके बाद जो अगले 10 में आप कोशिश करते हैं कि उसको 90 100 जो है वो जब आप विकेट इन हैंड होती हैं तो आप एक डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। तो ये थोड़ा सा जिस तरह हमने बात की कि 50+ हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि 2 विकेटें भी हम थोड़ा सा लूज़ कर रहे हैं। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, हमने किया भी है, 60+ भी एक मैच में किया है, लेकिन उसमें अगर इसमें नहीं किया, अगर 45 50+ ऑलमोस्ट हमने किया है, लेकिन उसमें क्या है कि हमने विकेट लूज़ किए कि वो पीरियड में भी हम कहाँ लैग करें कि बैक टू बैक विकेटें जो है वो हम उस पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और इसको हमने थोड़ा सा फिल किया है। और उस इन दी एंड हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा पावर जो है आखिरी 5 ओवर में उसमें हम जो है एग्जीक्यूट करते हैं। चाह रहे थे कि मैं भी बैठ जाऊँ नहीं आप चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे बैठना चाहिए था। चलें नेक्स्ट टाइम इस पे मैं गौर करूँगा कि मुझे लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है सर। देखें जो मैं एज अ कैप्टन मुझे जितना बिल्कुल हमने ये बात की थी, लेकिन आपको चीज़ों को लेके चलना है। अगर मैंने अंदर डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ अगर चलना है तो मुझे अंदर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं बाहर बैठ के ये चीज़ें नोट करूँ, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप के लिए जितना टाइम कम है हम उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन जो बेस्ट 11 होती है उसको हम लेके चलते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके इसको भी पूरा करेंगे। फिर आपने इस चीज़ को भी लेके शुरू हो जाना कि आप बैठे क्यों हैं यहाँ। आई नो ये चीज़ें भी बड़ी चल रही हैं कि रोटेशन ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, और हमने अगर करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो किसी हाल में कोई बंदा खुश नहीं है, सबके लिए दुआ किया करें। देखें जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया सबको पता है कि वो जिस तरह वो बॉलिंग करते आ रहे हैं, बैटिंग में स्पेशली बैटिंग में बॉलिंग में अभी भी देखें इस टीम में ये हमने जो है वो ये नहीं है कि कोई किसी भी बंदा का नंबर सेट है। आज भी हमने देख लें 8 बॉलर्स को यूटिलाइज़ किए क्योंकि कंडीशन जो डिमांड कर रही थी उस हिसाब से हम उसको लेके चले हैं। मोस्टली उसके बाद 6 ओवर के बाद हमने मोस्टली स्पिनर्स को यूज़ किया क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो उसमें ये नहीं कि हम किसी को जो है वो उधर पूरे ओवर करवाते हैं, या हमने देखा पिछले मैच में शादाब को बॉलिंग नहीं करवाई, इस मैच में हमने 2 ओवर शादाब को करवाई, सामान्य अच्छी बॉलिंग की, हमने उसको पूरे ओवर करवाए। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन को। और जिस तरह आमिर की बॉलिंग थी, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, और आई नो सबको पता है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है, ही नोज़ कि कैसे बॉलिंग करनी है। बैड डे था उसके लिए, कोई मसला नहीं। इस पर मुझे कोई इस चीज़ पे मुझे दो राय नहीं है कि उस पर उसके जो एक्सपीरियंस पे कोई मेरा डाउट है, बिल्कुल भी नहीं है। और बिल्कुल अभी देखें बड़ी चीज़ें ओपन है, अभी 7-8 मैच हैं, अभी वर्ल्ड कप अनाउंस होने में बड़ा टाइम है। बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि ये चीज़ें आएंगी। देखें टैलेंट बहुत है उसमें, बिल्कुल उसमें मेरा फर्म बिलीव है। जिस तरह उसने PSL में खेला और जिस तरह वो जितनी भी लीग्स खेला वो बहुत अच्छी खेल है, और आपको पता है कि वो गेम चेंजर है। वो आपको फर्स्ट 6 ओवर में आपको टोटली वो दूसरी टीम को जो है वो बैकफुट पे कर सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रगल इस कर रहा है, उससे एक इनिंग जो है वो मिस है। वो एक इनिंग लग जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उस पर पूरा बिलीव है कि वो बैक टू नॉर्मल हो जाए जिस तरह वो नॉर्मल क्रिकेट खेलता है। देखें कभी कभार आपको उसको ऐसे टैलेंट को थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है। जहाँ तक रही ओपनिंग पेयर, अभी मैंने जिस तरह बात की है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह भाई कह रहे हैं ना कि हम भी नीचे आएँ, हम बाहर बैठ जाएँ, तो इंशाल्लाह इस पर गौर करेंगे।